हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूब टॉक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्लैश वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है रात को 12 बजे इरोज नाउ पर, और सुबह तक हमने रात भर बैठकर इसके सारे एपिसोड्स देख लिए हैं और डायरेक्टली उसके बाद हम ला रहे हैं आपके लिए ये रिव्यू। फ्लैश वेब सीरीज को देखने के लिए आपको खर्चने पड़ेंगे 7 से 8 घंटे, क्योंकि इसके अंदर 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड की लेंथ 35 से 40 मिनट की है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, फ्लैश वेब सीरीज रिलीज हुई है इरोज नाउ पर, तो अगर आपके पास इरोज नाउ का सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे कि इसे कैसे कहाँ आसानी से देखा जा सकता है। दोस्तों, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या देह व्यापार हमारी सोसाइटी का एक ऐसा कलंक है जिसे बार बार टीवी पर, पर्दे पर हमें अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कुछ भी लिखना या प्रोड्यूस करना और उसे रिलीज करना कोई आसान बात नहीं है। इरोज नाउ ने इस बार ये कोशिश की है इसको छोटे पर्दे पर लाने के लिए और तैयार करी है हमारे लिए वेब सीरीज फ्लैश। तो दोस्तों, जैसा कि इसके ट्रेलर में भी दिखाया गया है, इस बार कहानी है एक निडर पुलिस ऑफिसर की जो अपनी ड्यूटी से बाहर जाकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसी हुई लड़कियों की मदद करना चाहती हैं और उसे उस दलदल से बाहर निकालना चाहती हैं। जहां पुलिस ऑफिसर की लीड में है स्वरा भास्कर राधा नौटियाल के रोल में, और उनके अगेंस्ट विलन है एक हाई प्रोफाइल पिम्प अक्षय ओबरॉय। तो क्या एक लेडी पुलिस ऑफिसर लड़ पाएंगे एक मेल क्रिमिनल माइंड से और निकाल पाएंगे इन लड़कियों को इस दलदल से, या फिर इस बार जीत होगी एक हाई प्रोफाइल पिम्प की उन लड़कियों को देह व्यापार में घसीटने के लिए? ये देखने के लिए तो आपको ये वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। लेकिन आइए हम आपको बता देते हैं इस वेब सीरीज़ में क्या अच्छा है और क्या बुरा, और आपको ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए भी या नहीं। सीरीज़ की अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहले बात आएगी स्वरा भास्कर की। स्वरा भास्कर को आपने लास्ट मंथ ही देखा था रसबरी नाम की एक एडल्ट कॉमेडी में नेटफ्लिक्स पर। उसके बाद सीधा वो आ गई हैं एक कड़क पुलिस ऑफिसर के रोल में, और उन्होंने ये रोल बखूबी निभाया है। अपने इस रोल से स्वरा भास्कर ने ये साबित कर दिया है कि वो भी एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं। स्वरा भास्कर की एज अ पुलिस ऑफिसर एक्टिंग काफ़ी फ्लॉलेस है। इसके अलावा अक्षय ओबरॉय भी विलन के रूप में काफ़ी अच्छा काम किया है। सीरीज की कहानी डेफिनेटली काफ़ी ग्रिपिंग है और आप एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड देखकर ही मानेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक एपिसोड देखकर हट जाएंगे। आप एक बार बैठेंगे तो आपका मन करेगा आप इसकी पूरी वेब सीरीज को खत्म करके ही उठें। सीरीज की लेंथ भी काफ़ी अच्छी लगती गई है और उसके स्टोरी और स्क्रीन प्ले के हिसाब से 8 एपिसोड्स की वेब सीरीज पूरा जस्टिस करती है इस सीरीज की कहानी को। ओवरऑल देखा जाए तो क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ के हिसाब से इस वेब सीरीज़ में काफ़ी अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड सस्पेंस हैं, और जिस तरीके का चोर पुलिस का खेल पुलिस और क्रिमिनल के बीच में दिखाया गया है वो भी काफ़ी अच्छे से स्क्रीन प्ले किया गया है। सीरीज़ के नेगेटिव्स की बात करें तो कहानी काफ़ी पुरानी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आपने काफ़ी मूवीज़ और वेब सीरीज़ पहले भी देखी हैं, जिसके अंदर आपको अंदाज़ा लग जाता है कि इसका प्लॉट क्या है और ये कहानी किस तरफ जा रही है। उसी तरीके से ये कहानी आपको कहीं भी सरप्राइज़ नहीं करती। कहानी कहीं कहीं प्रिडिक्टेबल है। इनफैक्ट आपको कहीं कहीं पर ऐसा लगेगा कि इसके प्लॉट को मर्दानी, जो कि 2015 में रानी मुखर्जी की मूवी रिलीज़ हुई थी, वहाँ से डायरेक्ट चुराया गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे तरीके से उसकी कॉपी है, लेकिन कहीं कहीं प्लॉट वहाँ से खींचे गए हैं। सीरीज़ का पूरा फोकस पुलिस और क्रिमिनल की भागदौड़ के बीच है। जैसे कि एक चूहे और बिल्ली की रेस होती है, कभी चूहा आगे तो कभी बिल्ली आगे, वो इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है। कभी क्रिमिनल आगे है तो कभी पुलिस उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इस वजह से स्वरा भास्कर और अक्षय ओबरॉय पर ही वेब सीरीज़ का पूरा फोकस है। इसके अलावा किसी भी और कैरेक्टर को स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिला है कि वो अपनी एक्टिंग दिखा सकें। इसके अलावा वेब सीरीज़ की लैंग्वेज और कई सीन ऐसे हैं कि आप इस वेब सीरीज़ को अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। तो आपको ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं? तो दोस्तों, इस कहानी का प्लॉट और इसकी स्टोरी लाइन काफ़ी पुरानी है। इस तरीके की वेब सीरीज़ और मूवीज़ आप पहले भी देख चुके हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को फ्रेश तरीके से दिखाने की कोशिश अच्छी की गई है। अगर आप क्राइम थ्रिलर स्टोरीज़ के फ़ैन हैं तो आप इसको डेफिनेटली देख सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई फ्रेश कॉन्सेप्ट ढूंढ रहे हैं या फ्रेश कहानी की तलाश में हैं तो शायद आपको ये लगेगा कि आपने मर्दानी को दोबारा देख लिया है। तो दोस्तों, अगर हमारा रिव्यू देखने के बाद आपका इंटरेस्ट बना हो इस वेब सीरीज़ को देखने का, लेकिन आपके पास इरोज नाउ का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे हमसे कनेक्ट करें और हम आपको बताएंगे इसको देखने का सबसे आसान तरीका। Until we bring back our next review to you, it's goodbye from Tube Talk.